हेलो बच्चों, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पहली वीडियो में आप लोगों को बताए थे वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता की परिभाषा नहीं, वैदिक सभ्यता का अर्थ, उसकी विशेषताएं, उसके उद्देश्यों को हम पढ़ चुके हैं। आज हम उसके आगे का टॉपिक उठाएंगे, बौद्धकालीन शिक्षा। क्योंकि हम प्रारंभिक शिक्षा की जब पृष्ठभूमि के बता रहे थे तभी आप लोग को बताया था कि इसके अंतर्गत हम वैदकालीन शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक शिक्षा, बौद्धकालीन शिक्षा, मध्यकालीन शिक्षा और वर्तमान शिक्षा के बारे में यानी आधुनिक शिक्षा के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ हम वेदकालीन शिक्षा या वैदिक शिक्षा के बारे में पहली वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर कर चुके हैं। तो आज हम बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। बौद्धकालीन शिक्षा, जहाँ वैदिक शिक्षा समाप्त हो रही है वहीं से आपको बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में उल्लेख प्राप्त होगा। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि बौद्धकालीन शिक्षा या बौद्ध काल के बारे में आप पढ़े होंगे। गौतम बुद्ध के बारे में आप जानते ही होंगे। गौतम बुद्ध जिनका जन्म नेपाल के कपिलवस्तु में हुआ था, इनके जन्म की समयावधि यहाँ लिखे हुए हैं 565 ईसा पूर्व थी। और उसी समयावधि के अंतर्गत जितनी शिक्षाएं चली थी, यानी कि गौतम बुद्ध द्वारा स्थापित ये किया गया था, जितनी शिक्षाएं प्रचलित हुई थी वह हमारी बौद्धकालीन शिक्षा थी। इसका समयावधि लिखा गया है 500 ईसा पूर्व से लेके 1200 ईस्वी तक, ईसा बाद। यहाँ इसके बीच में यानी कि लगभग आप देखेंगे 1700 साल तक लगभग यह शिक्षा हमारे देश में प्रचलित थी। कारण क्या था इसके उत्पन्न होने का? क्योंकि यह भी हिंदू धर्म से ही संबंधित था और वेदकालीन शिक्षा भी हिंदू धर्म से ही संबंधित था। तो इसको जन्म लेने का क्या कारण था? तो हम आपको बता दें कि जब उत्तर वैदिक काल शुरू हुआ था तो उस समय इतना ज्यादा धर्म का बोलबाला हो गया था, पाखंड हो गए थे, ऊंच नीच जात पात इतनी ज्यादा हो गई थी कि इससे ऊपर उठ के कुछ करने की बात सोची। और ये सिर्फ और सिर्फ गौतम बुद्ध द्वारा ही किया गया था। इसीलिए इस समयावधि को उनके जन्म के समय से ही माना जाता है। वेदों पे आधारित जो शिक्षा थी वह लगभग धर्म पे आधारित हो गई, कर्मकांडों पे न आधारित होकर के जात पात पे आधारित हो चुकी थी। इसका खंडन करने के लिए यह बौद्धकालीन शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। बौद्धकालीन शिक्षा, यहाँ बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएं बताएं। इसको बताने से पहले हम बता दें कि इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो वेदकालीन शिक्षा से, वैदिक शिक्षा से संबंधित है। यहाँ लिखा भी गया है कि शिक्षा का उद्देश्य, वेदकालीन शिक्षा में अगर तुलना करना हो तो बहुत आराम से कर सकते हैं। और यहाँ इसकी विशेषताएं बता रहे हैं, आप तुलना आराम से कर सकते हैं। तो वेदकालीन शिक्षा के जो वैदिक कालीन शिक्षा के जो उद्देश्य थे वही हमारा बौद्धकालीन शिक्षा का भी उद्देश्य है। क्योंकि उसके उद्देश्य क्या थे? मोक्ष की प्राप्ति उसका उद्देश्य था। हिंदू धर्म में वेदकालीन जो शिक्षा थी, वैदिक शिक्षा जो थी, उसका उद्देश्य था मोक्ष की प्राप्ति। सेम वैसे ही यहाँ बताया गया है कि बौद्धकालीन शिक्षा का भी उद्देश्य है निर्वाण की प्राप्ति। मोह माया से दूर, भव बंधन से दूर होकर व्यक्ति जब निर्वाण की प्राप्ति करेगा तभी वह दुख सुख से ऊपर उठ पाएगा। इसका एक और उद्देश्य यहाँ लिखा गया है, चरित्र का निर्माण, धार्मिक शिक्षा का प्रसार। धार्मिक शिक्षा यानी कि धर्मों से ऊपर उठी या बौद्धिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत बौद्धिक शिक्षा की बात की जाएगी। बौद्धिक शिक्षा का विस्तार, धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत बौद्धिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा का प्रसार या विकास, व्यक्तित्व का विकास, यह शिक्षा के उद्देश्य थे। उस समय जो शिक्षा प्रचलित थी उसके सबसे मुख्य उद्देश्य जो कहा जाता है वह है निर्वाण की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति। दूसरी इसकी विशेषताएं बताई गई है, प्रवंचा
यहाँ बता दें कि उपनयन संस्कार में वहाँ भी था 8, 11, 12। तो उपनयन संस्कार में वैदिक काल में क्या था 8, 11, 12, यानी कि ब्राह्मण के लिए 8, क्षत्रिय के लिए 11, वैश्य के लिए 12। ये समयावधि बनाई गई थी कि उसके बाद बालक शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुलों में प्रवेश करता था। ठीक वैसे ही यहाँ बताया जाता है कि प्रवज्जा संस्कार द्वारा बालक को 8 वर्ष की आयु में, वो चाहे किसी भी वर्ण का हो, यहाँ यह मान्यता नहीं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे सबके लिए अलग अलग, ऐसा नहीं। जब बालक 8 वर्ष का हो जाता था तो यह प्रवज्जा संस्कार कराया जाता था। प्रवज्जा का अर्थ हमने लिखा है बाहर जाना, यानी कि वह अपने परिवार से यह अनुमति प्राप्त करता था कि वह बाहर यानी मठों में जाकर शिक्षा ग्रहण कर ले। इसके लिए इस संस्कार को करने के पहले बालक को स्नान कराया जाता था, उनके बालों को मुंडवाया जाता था, इसके बाद नए वस्त्रों को पहनाया जाता था और फिर जिस गुरु के अंतर्गत या जिस भिक्षु के अंतर्गत वो शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे उनके सामने उसको उपस्थित किया जाता था। एक तरह से कहा जाए यह समारोह था। इस समारोह में बालक से कुछ शब्दों को बोलने के लिए कहा जाता था। वह क्या था? बुद्ध शरणं गच्छामि, धम्म शरणं गच्छामि और संघ शरणं गच्छामि। यह शब्द 3 बार बुलाया जाता था बालक से। बालक की आयु 8 वर्ष की होती थी, इसलिए वह आराम से इन शब्दों को बोलता था और उसके बाद उसको अनुमति प्राप्त हो जाती थी, यानी कि जो भिक्षु होता था वह उसको अपने अंदर रख लेता था शिक्षा देने के लिए। और बालक इस प्रवज्जा संस्कार के माध्यम से अपने घर से, अपने गृह से दूर चला जाता था और मठों में जाके शिक्षा ग्रहण करने लगता था। यानी ये संस्कार सबसे पहला है। इसमें से आपको एक प्रश्न बनता है। अगर पूछ दे कि प्रवज्जा संस्कार क्या होता है, इसकी आयु क्या है, इसका अर्थ क्या है, तो आपको यह पता होना जरूरी है। यह आपका 1 नंबर का प्रश्न बना है। यहाँ यह भी बता दें, जब प्रवज्जा संस्कार बालक ग्रहण कर लेता था तो उसको क्या कहते थे? श्रामणेर, नवशिष्य और श्रवण, 3 नामों में से किसी एक नाम का संबोधन उसके लिए किया जाता है। खास तौर पे उसको श्रामणेर नाम का संबोधन किया जाता है, यानी कि जो बालक था जब शिक्षा ग्रहण करने जाता था, नवशिष्य होता था, तो उसको श्रामणेर नाम से बुलाया जाता है। तो अगर आपसे एक प्रश्न पूछ दे कि श्रामणेर किसको कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि बौद्ध संस्कार में जब बालक शिक्षा ग्रहण करने के लिए मठों में जाता था तो वो नवशिष्य होता था, नया शिष्य होता था, इसलिए उसको नवशिष्य के नाम से जानते हैं, श्रवण के नाम से जानते हैं और श्रामणेर के नाम से जानते हैं। इसमें यह भी था कि जब बालक शिक्षा ग्रहण करने जाता था उसको 10 मुख्य बातों को ध्यान देना पड़ता था, क्योंकि बालक शिष्य नया होता था, इसलिए इन 10 आदेशों का पालन करना, आप पढ़े भी होंगे, 10 आदेशों का पालन करना बहुत जरूरी था। यह 10 आदेश क्या को 10 शिक्षा प्रदान के नाम से भी जाना जाता है। अगर ये भी आपको कभी प्रश्न ऐसा पूछ सकता है कि 10 शिक्षा प्रदानी किसे कहते हैं, तो वह है बौद्ध धर्मों में 10 आदेश, 10 आदेशों को 10 शिक्षा प्रदानी के नाम से जाना जाता है। यह कौन कौन से 10 आदेश थे? चोरी नहीं करना, जीव हत्या न करना, असत्य न बोलना, अशुद्ध आचरण न करना, वर्जित समय में भोजन न ग्रहण करना, मादक वस्तुओं का प्रयोग न करना, श्रृंगार की वस्तुओं का सेवन न करना और बिना दिए हुए यानी कि दूसरे की वस्तु को ग्रहण न करना, बहुमूल्य वस्तुओं का प्रयोग न करना। सोने चांदी जवाहरात की बात किया जा रहा है कि बहुमूल्य
किसके अंतर्गत है? प्रवज्जा में भी इसको रखा गया था और उप संपदा में भी इसको रखा गया। अब यहाँ आता है उप संपदा संस्कार। यह दूसरा सबसे महत्वपूर्ण संस्कार बौद्धकालीन शिक्षा के अंतर्गत रखा गया है। बौद्ध काल में सबसे महत्वपूर्ण प्रवज्जा, उसके बाद उप संपदा। जब बालक अपनी शिक्षा को ग्रहण कर लेता है, यानी कि वह 8 साल में पदार्पण किया और 12 साल पूरा हो गया, यानी कि 12 साल यहाँ हमने लिखा है कि 12 साल की अवधि तक वह शिक्षा ग्रहण करता था, तो वह 12 साल की अवधि ग्रहण कर लिया तो वह 20 साल लगभग 20 वर्ष का हो गया, 20 वर्ष का हो गया। इस 20 वर्ष में यानी 8 साल की अवधि में तो वह 8 वर्ष में वह शिक्षा ग्रहण करने गया ही था। प्रवज्जा में आपको लिखा गया है कि 8 वर्ष में वह ग्रहण करने गया था और 12 साल तक वह शिक्षा ग्रहण किया था, तो ऐसे में बालक की अवधि हो गई 20 वर्ष। जब वो 20 साल का हो जाता है और उस समय 12 वर्ष तक अध्ययन भी कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में वह आगे की शिक्षा ग्रहण करना चाहता है। तो जब आगे शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, यानी कि और वह 10 साल तक, कम से कम 10 वर्ष तक और आगे शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, तो वह अपने गुरुओं से, अपने भिक्षुओं से, जो बड़े होते थे उनसे यह अनुमति प्राप्त करता था कि हम मठ छोड़ के नहीं जाएंगे, हम संघ छोड़ के नहीं जाएंगे, बल्कि हम यहीं पे रह के आगे की शिक्षा ग्रहण करेंगे। ऐसी स्थिति में उप संपदा नामक एक संस्कार कराया जाता था। इस संस्कार के माध्यम से बालक को यही 10 बातें, फिर दोबारा से ये सारी 10 बातें जो हम बताए हैं, इन्हीं 10 बातों को उसको कहा जाता था कि इन 10 नियमों का पालन करना आवश्यक है। और इसके अलावा यह भी कहा जाता था कि बालक अगर उप संपदा संस्कार हो जाता है तो वह 2 उसको रास्ते दिए गए थे, या तो वह घर छोड़ के जा भी मठ छोड़ के जा भी सकता है, अपना जीवन यापन कर सकता है, और नहीं तो वह अस्थायी सदस्य के रूप में
अब आगे लोक भाषा, पहले भी बताया गया है कि लोक भाषा बौद्ध काल में लोक भाषा बहुत चरम पे थी, यानी कि जितनी शिक्षण क्रियाएं होती थी वह लोक भाषाओं में ही दी जाती थी। जो वहाँ की सामान्य बोली होती थी उन्हीं के माध्यम से पूरी शिक्षाएं दी जाती थी। यहाँ गौतम बुद्ध द्वारा यह बताया गया था कि अगर कोई विदेशी, जैसे नालंदा के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, अगर कोई विदेशी बाहर से शिक्षा ग्रहण करने हमारे भारत में आता है तो हम उसको उसकी भाषा में ही शिक्षा ग्रहण करने की अनुमति प्रदान करते हैं। तो ऐसे ही बताया जाता है कि लोक भाषाओं को प्रोत्साहन दिया जाता है। जिस क्षेत्र में मठ या संघ स्थापित है उसी मठ के आसपास की जो भाषा थी उसी के माध्यम से वहाँ पे शिक्षाएं प्रदान की जाती थी और सारे भिक्षु को, सारे शिष्य को यह अनुमति प्राप्त थी कि अगर वह बाहर से आए हैं या कहीं अन्य क्षेत्रों से आए हैं तो वह अपनी भाषाओं में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो ये कुछ विशेषताएं थी जो बहुत जरूरी है, वो हमने बता दी। इसमें से एक साथ पूछा था गुरु शिष्य संबंध, तो आप जान ही रहे हैं। शिक्षण की विधि पूछ सकता है, लोक भाषाओं के बारे में अक्सर पूछता है, तो हम देखते हैं कि लोक भाषाएं इस काल में बहुत प्रचलित थी। अगर वैदिक काल में देखा जाए तो वैदिक काल में सिर्फ और सिर्फ संस्कृत भाषा का ही बोलबाला था, लेकिन यहाँ जो हमारी सामान्य लोक भाषा थी